दिल्ली का बड़ा गैंगस्टर जितेंद्र गोगी गैंगवार में आखिरकार मारा गया। रोहिणी कोर्ट के भीतर हुई इस गैंगवार में उसकी मौत हो गई। साथ ही 2 हमलावर भी मारे गए। हमलावर पहले से ही कोर्ट में मौजूद थे और गोगी को पेशी के लिए लाए जाने का इंतजार कर रहे थे। दोस्तों, आज हम आपको बताते हैं कि आखिर ये जितेंद्र गोगी जो 30 साल की उम्र में ही गुनाहों की दुनिया में कुख्यात हो गया था, कौन था और कैसे वो इस मुकाम तक पहुंचा। दरअसल गोगी और टिल्लू गैंग के बीच अब तक कई बड़ी गैंगवार हो चुकी है, जिसमें 24 से ज्यादा अपराधी मारे जा चुके हैं और अब खुद गोगी भी इस गैंगवार की भेंट चढ़ गया। मोस्ट वांटेड की लिस्ट में टॉप पर रह चुका गैंगस्टर जितेंद्र मान उर्फ गोगी तिहाड़ जेल से दुबई के एक बड़े कारोबारी से 5 करोड़ की रंगदारी मांगने की वजह से पिछले दिनों सुर्खियों में था। दरअसल वह जेल से ही रंगदारी, फिरौती, अगवा करने और सुपारी लेकर मर्डर करने का काला कारोबार चला रहा था। जितेंद्र गोगी इतना शातिर था कि वो 3 बार पुलिस कस्टडी से फरार हो चुका था। गिरफ्तारी से पहले वह दिल्ली हरियाणा पुलिस के लिए बड़ा सरदर्द बना हुआ था। गोगी दिल्ली के अलीपुर का रहने वाला था और 30 जुलाई 2016 की सुबह बहादुरगढ़ में दिल्ली पुलिस की कस्टडी से फरार हो गया था। तब हरियाणा रोडवेज की बस से नरवाना कोर्ट में पेशी पर ले जाते वक्त बहादुरगढ़ में 2 कारों में सवार 10 बदमाशों ने बस को ओवरटेक कर लिया था और बस को रुकवाकर जितेंद्र गोगी को छुड़ा लिया था। दरअसल पहले से ही बस में गोगी के गुर्गे बैठे हुए थे और इन बदमाशों ने पुलिस कर्मियों की आंखों में मिर्चें झोंक दी थी और गोगी को लेकर फरार हो गए थे। गोगी ने फरार होने से पहले पुलिस वालों के असलहा भी लूट लिए थे। असलहा लूटने के बाद गोगी ने दिल्ली, एनसीआर और हरियाणा में ताबड़तोड़ वारदातों को अंजाम देकर पुलिस के लिए बड़ी चुनौती पैदा कर दी थी। हरियाणवी सिंगर और डांसर हर्षित दहिया की पानीपत में अक्टूबर 2017 में हत्या हुई थी। दरअसल हर्षित के जीजा दिनेश कराला ने ही गोगी को उसकी हत्या की सुपारी दी थी। नवंबर 2017 में ताजपुर निवासी टीचर दीपक बालियान का स्वरूप नगर में मर्डर कर दिया गया था। जनवरी 2018 में अलीपुर के रवि भारद्वाज को भी 25 गोलियां मारी गई थी। जून 2018 में बुराड़ी में टिल्लू गैंग से हुई गैंगवार में 4 लोग मारे गए थे और 5 जख्मी हुए थे। नरेले में अक्टूबर 2019 में आम आदमी पार्टी के नेता वीरेंद्र मान उर्फ कल्लू को 26 गोली मारकर छलनी कर दिया था। इस साल 19 फरवरी को रोहिणी के कंझावला में आंचल उर्फ पवन की 50 राउंड फायरिंग करके हत्या की गई थी। दरअसल दिल्ली पुलिस ने गोगी पर 4 लाख और हरियाणा पुलिस ने 2 लाख का इनाम रखा था। मकोका भी लगाया हुआ था। आखिरकार दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने पिछले साल 3 मार्च को 3 गुर्गों समेत गोगी को गुड़गांव में दबोच लिया था। स्पेशल सेल ने अपने AK-47 से लैस स्वाट स्क्वाड के साथ उसे घेरा तो गोगी ने एनकाउंटर के डर से खुद सरेंडर करने का वीडियो बनाया और फिर इसको वायरल कर दिया। पुलिस के सूत्र बताते हैं कि अगर वीडियो वायरल नहीं होता तो गोगी समेत 4 बदमाशों का एनकाउंटर तय था, लेकिन गोगी काफी शातिर निकला। गोगी के साथ उसके कुख्यात गुर्गे और शार्प शूटर कुलदीप मान उर्फ फज्जा, रोहित उर्फ मोई, कपिल उर्फ गौरव भी हत्थे चढ़े थे। इन सभी पर भी 10,50,000 का इनाम था। दोस्तों, हम आपको अब बताते हैं कि आखिर तभी जिगरी यार रहे गैंगस्टर गोगी और टिल्लू ताजपुरियों के बीच ये खूनी गैंगवार कैसे शुरू हुई। दरअसल 2010 में बाहरी दिल्ली के एक छात्र संघ चुनाव के दौरान ये रंजिश शुरू हुई, जो बाद में गैंगवार में तब्दील हो गई। इस खूनी खेल में अब तक 2 दर्जन से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। कुख्यात गैंगस्टर नीतू दाबोडिया 2013 में पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। खुद को दिल्ली का डॉन कहने वाला नीरज बवानिया भी जेल चला गया। इसके बाद गोगी और टिल्लू के बीच वर्चस्व की जंग तेज हो गई। करीब 7 साल से आउटर दिल्ली, रोहिणी, नॉर्थ वेस्ट, आउटर नॉर्थ जिलों में दोनों की गैंगवार चल रही थी और आम लोग इसका दंश झेल रहे थे। दरअसल टिल्लू तिहाड़ से ही अपने गैंग को ऑपरेट कर रहा है। अब जब जितेंद्र गोगी गैंगवार में मारा गया है तो इसके पीछे भी टिल्लू ताजपुरिया गैंग को ही माना जा रहा है। तो दोस्तों, ये थी गैंगवार में मारे गए जितेंद्र मान उर्फ गोगी की जन्म कुंडली। आप इस गैंगवार और घटनाक्रम को कैसे देखते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।